नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में जानेंगे साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। और इसमें जितने भी प्रश्न जो हैं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए चलिए दोस्तों, आज का प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो हड्डियों में फास्फोरस आपका कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? तो सोनार नामक उपकरण का प्रयोग करके समुद्र में गहराई नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सोनार जो उपकरण है वो समुद्र की गहराई को नापने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। मूत्र में एल्बुमिन आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो मूत्र में एल्बुमिन आ जाने से किडनी में गड़बड़ होने की संभावना होती है। जो किडनी होता है उसमें गड़बड़ हो जाने के कारण मूत्र में एल्बुमिन आने की संभावना होती है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है? तो गैसों का दाब मापा जाता है। पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? मतलब किस विटामिन का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 अर्ध आयुओं के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अवघटित रह जाता है? तो 4 अर्ध आयुओं के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का 1/16 भाग, 1/16 भाग जो रहता है वो अवघटित रह जाता है, या डेसिमल में देखें तो 6.25% भाग अवघटित रह जाता है। चलिए अगला देखते हैं। शुष्का छिपांक कहिए या जीरोथैल्मिया नामक बीमारी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो जीरोथैल्मिया नामक बीमारी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? तो सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो सोडियम सिलिकेट को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? तो चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन एक पैरामैग्नेटिक है। क्या है? तो पैरामैग्नेटिक है, जिसको हिंदी में अनुचुंबकीय भी कहते हैं। रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? तो रदरफोर्ड ने भौतिकी में प्रोटॉन की खोज की थी। किसकी की थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी। पीलिया से प्रभावित अंग, पीलिया नामक जो बीमारी होता है उससे प्रभावित अंग कौन सा है? तो यकृत है। रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है? तो रक्त का थक्का हीमोफीलिया नामक रोग होने से नहीं जमता है। मलेरिया का परजीवी जो है उसका क्या नाम है? तो मलेरिया के परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। क्या है? तो प्लाज्मोडियम है। घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। डीएनए उपस्थित रहता है। डीएनए कहाँ उपस्थित रहता है? तो डीएनए एक केंद्रक में उपस्थित रहता है और लवक में उपस्थित रहता है, साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी उपस्थित रहता है। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। आनुवांशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट किया था? तो आनुवांशिकता की भूमिका ग्रेगर जॉन मेंडल ने निर्दिष्ट किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई 1 AMU को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 1 AMU को पूर्ण रूप से उत्सर्जित करने पर 931 मेव ऊर्जा मुक्त हो जाती है। कितनी हो जाती है? तो 931 मेव ऊर्जा मुक्त हो जाती है। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। वायु की आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। और वायु का घनत्व जो रहता है वो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। घनत्व किससे मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। चलिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका ऊर्जा का मात्रक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की किस घटना के कारण रंग दिखाई देते हैं? तो साबुन के बुलबुले में प्रकाश के व्यतिकरण के कारण
रंग दिखाई देते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। जो गतिमान आवेश होता है वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किए थे। किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किए थे। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तो किसी तारे का रंग तारे के ताप का परिचायक होता है। किसका होता है? तो तारे के ताप का परिचायक होता है। अगर दोस्तों आपका हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, जिसका सूत्र होता है D2O। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? तो अर्जेंटाइट आपका चांदी का अयस्क है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। कितना होता है? तो 6.4 होता है। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है? तो और तथा इकट्ठा कहाँ होता है? तो मनुष्य के शरीर में पित्त आपका यकृत में बनता है, लीवर में बनता है और गॉल ब्लाडर में एकत्रित होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? तो मानव शरीर के सबसे छोटी मांसपेशी का नाम अस्टेपीडियस है। क्या है? तो सबसे छोटी मांसपेशी का नाम अस्टेपीडियस है। और जो मनुष्य का सबसे छोटा हड्डी जो रहता है उसका नाम है अस्टेपीज। उसका क्या नाम है? तो अस्टेपीज नाम है। सबसे छोटी मांसपेशी अस्टेपीडियस है और सबसे छोटा हड्डी अस्टेपीज है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन होता है। किसका होता है? तो ऊतकों का अध्ययन होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगला नेक्स्ट भाग मैं आपके लिए अपने आने वाले वीडियो में लेकर आऊँगा। और इस साथ ही साथ मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों हर सब्जेक्ट के, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया या मिसलिनियस से संबंधित हो गया और साथ ही साथ साइंस से भी हो गया, सभी से प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आऊँगा ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए मैं जितना चाहूँ हेल्प कर सकूँ। तो आज का वीडियो बस इतना ही। चलिए धन्यवाद।